Most important topic for judiciary exam: public prosecutor, assistant public prosecutor, directorate of prosecution. इम्पॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक्स? क्योंकि इन टॉपिक्स में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, मेजरली इन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कम 10-15 क्वेश्चंस प्री के आराम से बन जाते हैं। और जो चेंजेस आया है, अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो किसी भी जुडिशरी एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले के प्रोविजन क्या थे, अब के प्रोविजंस क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन है दी हुई है। डेफिनेशन क्लॉज पुराने और नए एक्ट सीआरपीसी। यहाँ पे अगर मैं पुराना बोलती हूँ तो दिस मीन्स मैं सीआरपीसी की बात कर रही हूँ पुराने लॉ, और नया लॉ मतलब मैं बीएनएसएस की बात कर रही हूँ। पुराने और नए लॉ दोनों में डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में दे रखा है। तो सेक्शन 2U ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर public prosecutor. Section 2(1)(v) of BNSS provides for public prosecutor. याद करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे 2U में दे रखा है, यहाँ पे V में दे रखा है। प्रोविजंस कहाँ पे गिवन है? सीआरपीसी में दे रखा है सेक्शन 24 में, और बीएनएसएस में दे रखा है सेक्शन 18 में। तीन चीजें हैं, ये तीनों एकदम साथ में पढ़ना है हमें। जैसे सीआरपीसी में हम साथ में पढ़ते थे 24, 25 और 25A में। 24 में दे रखा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 25 में दे रखा था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और 25A जो कि 2005 अमेंडमेंट से ऐड करा गया था उसमें दे रखा था डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे भी हम साथ में पढ़ेंगे बीएनएसएस में, ये तीन साथ में याद कर लो। 18, 19, 20 18, 19, 20 जब भी कोई बोले तो बस ये होना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो 18 ऑफ बीएनएसएस दे रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब प्रोविजन जो कि है 18 और 24 ऑलमोस्ट सेम है। एक नई चीज ऐड करी गई है जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए है, अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अदरवाइज पूरा प्रोविजन सेम है, पर हम पूरा प्रोविजन भी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस तो इससे बनते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, कितने साल का होना चाहिए। सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस। हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट दोनों ही अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो खेल है वो शैल और मे अपॉइंटमेंट का है कि कौन शैल अपॉइंट करेगा, कौन मे अपॉइंट करेगा। तो हाई कोर्ट के लिए दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो कोई भी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लिए हो चाहे वो हाई कोर्ट के लिए हो, वो हमेशा में रहता है क्योंकि जब एडिशनल कोई काम एक्स्ट्रा हो जाता है तभी अपॉइंट करा जाता है इन्हें। और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दूसरे कोर्ट्स के लिए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करता है और वाइस वर्सा। तो हाई कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे अपॉइंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हो गया सिंपल। कंसल्टेशन किसकी होगी? हमेशा हाई कोर्ट की होगी क्योंकि उन्हीं के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको कंसल्ट करना जरूरी होता है। और डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कोई काम नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट का ज़्यादा ऑटोनॉमी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एडिशनल की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। और स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मे अपॉइंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बहुत शैल में हो गया, कंफ्यूजन हुई होगी, पर अगर एक बार रिपीट करके ये वीडियो देख लो पीछे करके 2 मिनट तो समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ आए तो खुद से वगैरह खोल के आराम से इसके जो सेक्शन 18 के स्टार्टिंग के 3-4 सब सेक्शन है वो पढ़ो, अपने आप समझ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक पैनल बनाएगा, पैनल ऑफ पर्संस, जिनमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेलेक्ट करे जाएंगे, अपॉइंट करे जाएंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट। और ये पैनल वो किसकी हेल्प से बनाएगा? सेशन जज की हेल्प से बनाएगा, कंसल्ट करेगा उनको। अगला प्रोविजन हमारा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहे वो हाई कोर्ट के लिए, तो वो अपॉइंट करेगा इन्हीं पैनल में से जो कि डीएम ने इन कंसल्टेशन विद सेशन जज बनाया है। इन्हीं पैनल में से, पैनल ऑफ पर्संस में से अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी 7 years प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट। और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में अगर जरूरत पड़ेगी तो दे मे अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑल्सो। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका।
नेक्स्ट प्रोविजन, विक्टिम। विक्टिम जो है अपना खुद का भी एक एडवोकेट एंगेज कर सकता है प्रोसिक्यूशन की हेल्प करने के लिए, सिर्फ हेल्प करने के लिए, पर ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब जो पीरियड गॉन अंडर एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क आप एम्प्लॉयड हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह, तो और जितना भी टाइम आप एम्प्लॉयड हो वो टाइम भी आपका प्रैक्टिस में काउंट होगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अभी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में चेंजेस आए हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं अभी ये प्रोविजन समझाने के लिए बस कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि वहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो गया है। तो अगर कोई इंसान पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह अपॉइंट हुआ है, 7 साल का उनका एक्सपीरियंस था, अब 8 साल बाद उनका 15 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये जो है 8 साल उन्होंने काम करा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आफ्टर 7 years ऑफ प्रैक्टिस, तो उनका टोटल एक्सपीरियंस विल बी 15 years। अब हम चेंजेस की बात करते हैं। एक ही चेंज में जो बात कर रही थी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल है। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसके कंसल्टेशन में बताया था? पहले बताया था हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट है तो हाई कोर्ट को ही कंसल्ट करा जाएगा, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को कंसल्ट करा जाएगा। सिंपल। आगे है अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक मेजर चेंज है जो 14 दिन की नोटिस की बात करी गई है, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है, पर इससे भी बनते हैं क्वेश्चंस 3-4। अब देख लेते हैं। पुराने लॉ में सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में था? 25। बीएनएसएस में कौन से सेक्शन में है? 19। तो 25 में दे रखा था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब प्रोविजन को देखते हैं, बीएनएसएस के कोई चेंज होंगे तो मैं बताऊंगी। सेक्शन 19 प्रोवाइड्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों अपॉइंट कर जाते हैं? पहले तो टू कंडक्ट केसेस। ये कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, कौन से केस कोर्ट्स बचे? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग केसेस इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। इनको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट। अब कोई अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे? तो डीएम मे अपॉइंट एनी पर्सन टू बी अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पर उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। इसका पर्पस क्या है? 14 दिन का नोटिस देने का पर्पस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट 14 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को अपॉइंट कर लेती है टू बी एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो भला चंगा, अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, डीएम फिर अपॉइंट कर लेगा किसी को भी। पहले ही 14 दिन का प्रोविजन नहीं था, पहले ही बस दे रखा था कि डीएम में अपॉइंट एनी पर्सन टू बी अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये 14 दिन का नोटिस वाला प्रोविजन ऐड हो गया। 14 दिन वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात इस सेक्शन में दे रखी है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन और ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है तो वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीएम उनको अपॉइंट नहीं कर सकता है अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ना हो, और अगर वो इंस्पेक्टर से बिलो रैंक में है तो उनको भी नहीं करेगा। अब हम देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 20 ऑफ बीएनएसएस में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन दे रखा है। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, पहले भी यही था, पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी, सीआरपीसी में भी यही गिवन था। स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। न्यू क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट की बात नहीं करी थी, पहले से स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात हुई थी सीआरपीसी में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इसका? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर, वन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक ही होता है डायरेक्टर, एंड एज मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर एज द स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स फिट। अब डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स। इसमें कितने भी डेप्यूटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं और कितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि पहले एलिजिबिलिटी थी 10 साल का प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर बन सकता था कोई एडवोकेट,
पर अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अब दे रखा है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए 15 years ऑफ प्रैक्टिस चाहिए या सच पर्सन हैज़ बीन अ सेशन जज। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 7 years प्रैक्टिस या सच पर्सन हैज़ बीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम डिपार्टमेंट का था, अभी भी होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ही है। ये सिमिलर है। चेंज क्या क्या हुआ है सेक्शन में, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऐड हो गया है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड हो गया है। अब आगे मैं दिखाऊंगी फंक्शंस भी चेंज हो गए हैं। पहले दिया हुआ था फंक्शंस एज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर फंक्शंस जब जब जरूरत पड़े। अब स्पेसिफिकली प्रोवाइड करा हुआ है कि तीनों पोस्ट की क्या क्या फंक्शंस है। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की कोई भी पोस्ट नहीं थी, पहले सिर्फ डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर थे। अब 3 हो गए हैं, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अब तीनों की फंक्शंस दे रखी है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की फंक्शंस ये है कि वो केसेस जिसमें वो ऑफेंसेस इन्वॉल्व है जो कि 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ से पनिशेबल है, तो वो उनको मॉनिटर करेगा। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 7 से 10 साल वाले केसेस को मॉनिटर करेगा एंड असिस्टेंट डायरेक्टर 7 साल से नीचे वाले केसेस को। 10 साल से ऊपर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ को डायरेक्टर देखेगा, 7 से 10 साल डेप्यूटी डायरेक्टर और 7 साल से नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। और पहले भी ये प्रोवाइडेड था कि एडवोकेट जनरल अगर कोई भी केस एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कंडक्ट करता है तो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू हिम, और अभी भी ये सेक्शन ऐसे के ऐसे इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ है। दैट्स इट। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं खत्म हो गए। अब इन तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट होंगे। सेक्शन 18 में क्या है, सेक्शन 19 में क्या है, सेक्शन 20 में क्या है। सेक्शन 19 में नोटिस वाली बात, 14 दिन के नोटिस वाली बात। नोटिस किसको देना है, स्टेट गवर्नमेंट को देना है। कौन देगा, डीएम देगा। क्यों देगा, जब कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ना हो तो डीएम किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, पर उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और ये एलिजिबिलिटी वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट हो गई कि 15 साल प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट किसके अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए, डायरेक्टर के लिए या डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए। 7 साल किसके लिए चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। 10 साल से ज़्यादा पनिशेबल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ कौन मॉनिटर करेगा ऐसे केसेस, डायरेक्टर। 7 से 10 साल के केसेस डेप्यूटी डायरेक्टर, 7 से नीचे के केसेस असिस्टेंट डायरेक्टर। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। किसकी कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे, और क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सब इंस्पेक्टर वाला जो क्वेश्चन था, जो कि मैं गलत करती हूँ हमेशा, जो कि मैंने अभी भी सब इंस्पेक्टर पूछ के सबको कंफ्यूज कर दिया होगा। सब इंस्पेक्टर नहीं है वो है कि no police officer to be appointed as a assistant public prosecutor if he is below the rank of inspector। ये याद रखना, ये मैं हमेशा गलत करती हूँ। आई थिंक इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, इनको अच्छे से कर लो। अगर ये 3 सेक्शन अच्छे से कर लेना तो 10-15 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से तैयार हो गए हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो ये PDF किसी को चाहिए होगी तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।